आज हम पढ़ते हैं मिट्टी पलट हल। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा मिट्टी ना पलटने वाले हलों, मिट्टी ना पलटने वाले हलों में हम लोगों ने पढ़ा था कि देसी हल या कंट्री प्लाऊ जो भारत का सबसे पुराना हल है। जैसे जैसे कृषि में विकास हुआ, जैसे जैसे कृषि में अनुसंधान हुआ, जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच कृषि के प्रति बढ़ी, वैसे वैसे हमारे कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों का भी विकास हुआ। तो सबसे पहले हमको भूमि तैयार करनी पड़ती है, भूमि को मृदा को तैयार करना पड़ता है, और मृदा को तैयार करना पड़ता है तो उसके लिए आधुनिक यंत्रों की भी हमें आवश्यकता पड़ी। जैसे जैसे आधुनिक यंत्रों की हमें आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे कृषि ने अपना विकास किया और नए आधुनिक यंत्रों का निर्माण हुआ। इन्हीं के तहत देखिए, पहले हम क्या करते थे, स्टोन एज में स्टोन से करते थे, स्टोन के यंत्र बनाते थे, उसके बाद लकड़ी से बना, उसके बाद देसी हल बना, उसके बाद ये मिट्टी पलटने वाले हल बने, क्योंकि देसी हल से मिट्टी को पलटा नहीं जा सकता था। देखिए देसी हल में और इसमें अंतर होता है, ये अंतर होता है। देसी हल से जब हम जुताई करते हैं तो वो बी प्रकार का, बी आकार का ऐसा एक हल्का सा खूंट बनाता है, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह जो है यहाँ पे इस तरह से बिना जुती हुई रह जाती थी, ठीक है, इससे सही जुताई नहीं हो पाती है। मिट्टी पलट हल, ये मिट्टी, इसका नाम ही मोल्ड बोर्ड है। एक बोर्ड को मोल्ड करके, मोड़ के इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मिट्टी को चीरता है, उठाता है और पलट देता है। इसे कहते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ या मिट्टी पलट हल। इनके प्रयोग से क्या हुआ कि जो भी मिट्टी पलट हल से जो भी हम खेत जुताई करते हैं, जिस मृदा की जुताई करते हैं, तो ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे पलट के दब जाती है और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो ऊपर जितने खरपतवार होते हैं, जितने जो क्रॉप रेजिड्यूअल्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, वो सब नीचे दब जाते हैं और उनका डिकम्पोजिशन या अपक्षय स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो जमीन के अंदर कार्बनिक खाद के रूप में बदल जाते हैं या बाद में वो ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं, और ऊपर से खेत हमें गंदा या किसी तरह का दिखाई नहीं देता। और दूसरी चीज है कि जब नीचे की ऊपर आ जाती है, नीचे की चीजें जब ऊपर आ जाती हैं, जैसे नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के अंडे रहते हैं, बहुत सारे खरपतवारों के बीज रहते हैं, ये सब जब ऊपर आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे डिजीज के स्पोर्स भी रहते हैं, ये सब जब ऊपर आ जाते हैं तो इनको तमाम चिड़ियाँ खा लेती हैं, सोलर रेडिएशन हो जाता है, पानी में बह जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो इस तरह से इन चीजों का भी ये नियंत्रण करने लगा। इसलिए भारत में मिट्टी पलट हल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। मिट्टी पलट हल को समझने के लिए वैसे तो मैं एक यहाँ पे चित्र होना चाहिए, चित्र बना के अभी इसके बाद चित्र बना के आपको समझाता हूँ कि तभी आप समझ पाएंगे मिट्टी पलट में कौन सा पार्ट, जैसे हमने इसमें दिखाया है कि मोल्ड बोर्ड के जो पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं। इसको मोटे मोटा दो भागों में बांटते हैं हम लोग। एक होता है हल तल, एक होता है सहायक भाग। देखिए हल तल वो चीज होती है, लगभग सारे के सारे हल के जितने पार्ट होते हैं, सारे पार्ट इसी पे कसे होते हैं, ये बेस होता है। अगर अच्छा हल तल नहीं होगा तो हल अच्छे से काम नहीं करेगा, कितना भी अच्छा आप हल बना लें, हल तल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, हल तल और सहायक भाग। हल तल जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो जमीन पे ऐसे चलता है, वो हल तल पे सारे स्ट्रक्चर कसे होते हैं। इनके जो भाग होते हैं, दाब और रोधी, पहले तो फार, सबसे नीचे फार आगे चलता है जो मिट्टी को चीरता है, इसके बाद दाब रोधी, इसके पीछे पंखा, और पंखा के मोल्ड बोर्ड के पीछे दाब रोधी लगा होता है जो इसके पूरे दाब को रोक लेता है, नहीं तो पलट जाएगा, ठीक है। मोल्ड बोर्ड जब इस तरह से जब ये इसी तरह फार होता है और यहां पे जाके ये पंखा में जाके अटैच होता है, तो ये यहां से मिट्टी उठी और यहां पे ऐसे बढ़ेगी ना, ऐसे बढ़ेगी। जब ये हल आगे चलेगा तो मिट्टी आगे पीछे बढ़ेगी, जैसे ये मिट्टी आगे बढ़ेगी तो ये ऊपर उठती चली जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी। तो इस तरह से एक पंखा होता है, इस तरह से पंखा लगाता है, ये मिट्टी को पलट देता है। तो ये मोल्ड बोर्ड क्या करता है, मिट्टी को पलट, इसी को कहते हैं मोल्ड बोर्ड, इसी को पंखा भी कहते हैं और इसी को मोल्ड बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसी को मोल्ड बोर्ड कहते हैं। मोल्ड बोर्ड जो कहते हैं ये एक ही प्लेट का बना होता है और मोड़ के बनाया जाता है, इसलिए इसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। हल मोल्ड या फ्रॉग, देखिए जहां पे ये जो हमने ऐसे बनाया था ना, भी ये गलती से मिटा दिया, हमें मिटाना चाहिए। इसके जो पंखा लगा होता है, इसके पीछे एक इस तरह की एक
इस तरह की स्ट्रक्चर लगा होता है जो पीछे इसमें इस तरह, यहाँ ये सारी चीजें, ये भी इसी में कसी है, पंखा भी इसी में कसा है, और ये पूरी जितने हरीश वरीश जो भी है, हल तल हल मूल सब इसी में कसा हुआ है, बॉटम वगैरह सब इसी में कसा हुआ है। इसी को हम कहते हैं हलमूल या फ्रॉक कहते हैं। अंग्रेजी में से फ्रॉक कहते हैं, हिंदी में से हलमूल कहते हैं। ये तो हो गए इसके पार्ट। अब इसमें देखिए एक हमने लिखा है कि हल तल में फार। फार ही कई प्रकार के होते हैं। अगर हम फार को आगे लिखेंगे, फार एक प्रकार का नहीं होता है, सभी हलों में, लगभग सभी हलों में अलग अलग प्रकार का फार होता है। और ये डिजाइन किया गया है, ये इस तरह से डिजाइन हुआ है, जहां जिस तरह का फार को डिजाइन किया गया उसकी मिट्टी कैसी है, उसका सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, मिट्टी कंकरीली है, पथरीली है, रेत है, बलुअर है, दोमट है, चिकनी है या ब्लैक कॉटन सॉइल्स है, इनके अनुसार इनको हमने डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये इसीलिए फार को भी हमने कई भागों में बांटा। कई तरह के फार पाए जाते हैं। पहला फार क्या होता है? सिन फार। सिन फार, साधारण फार और सिन फार। ये पहले तो साधारण फार होगा, साधारण फार है, सिन फार है, इसे उसको लो। पहला होता है स्लिप फार। अब दूसरा क्या होता है? स्लिप नोच फार। स्लिप नोच फार, इसमें एक आगे एक नोक लगी होती है, नोच की टाइप, जैसे हमारी नाक लगी होती है। इसमें एक फायदा ये होता है इसका कि इसमें फार खराब नहीं होता, पूरे फार को चेंज नहीं करना पड़ता हमें, पूरे फार को में चेंज नहीं करना पड़ता है। जो नोज आगे लगी होती है, जब खराब हो जाती है, मुट्ठल में जाती है, उसी नोज को निकाल कर दूसरी लगा देते हैं, जिसमें पूरा फार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्लिप नोच फार होता है। इसमें बाद सीधा फार, सीधा या स्ट्रेट, सीधा फार। और उसके बाद होता है सिन फार। सिन फार, मैं पहले सिन फार पहले ही लिखना चाह रहा था, सिन फार। सिन शब्द जब आता है ना, जब मछली की तरह सिन शब्द होता है। फिर छड़दार फार, छड़, ये मालूम कहाँ पाया जाता है? ये देसी हल में यही पाया जाता है, ये देसी हल में पाया जाता है। साधारणतः ये देसी हल में यही पाया जाता है। कैसा होता है? पहले यही शब्द आते हैं, जगह बची है तो यही समझते हैं। देखिए, एक सीधी राड होती है, इस तरह का ये फार होता है। इसे क्या कहते हैं? सीधा या स्ट्रेट, छड़दार, छड़दार फार कहते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल्के भागों में आपने देख लिया। अभी हम इसका एक चित्र बना लेते हैं, चित्र बना के आपको समझा देते हैं। इतने भाग तो होते ही हैं। अभी इसके देखो और भाग हमने नहीं देखे हैं, अभी बताए आपको। जो अभी एक हमने बताया सहायक पार्ट, सहायक भाग में बताया कि सहायक भाग में पहला भाग, सहायक भाग में हल किसने किसने देखा? तो ये एक लंबी जो जुआ में कसी जाती है, जिसको बैल खींचता है, एक लंबी राड लगी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हरीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हरीस, या इसे बीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे बीम कहते हैं। दूसरा, आप पीछे जब चलते हैं हल्के, तो एक पकड़ के चलते हैं ना, तो उसे हत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? हत्ता कहते हैं। अब जो हत्ता तो सीधे ऊपर होता है, लेकिन ऊपर एक पकड़ने के लिए मुठिया भी लगी होती है, एक छोटी सी एक पार्ट लगा रहता है, जिसको हम आसानी से ग्रिप में पकड़ लेते हैं और ग्रिप बना लेता है, जिससे हल इधर उधर नहीं भागता। उसको क्या कहते हैं? मुठिया। ये भी एक सहायक भाग है। ठीक है, और सहायक भागों को कोई और बता पाएगा? सहायक भाग कौन कौन से हैं? बताओ ना यार। हलमूल है, हलमूल हलतल होगा, ये बताए तो थे। हलतल है, हलतल सहायक नहीं होता है, फार रहेगा, फार सहायक नहीं होता। लीवर, लीवर, हाँ, लीवर होता है। लीवर क्या काम करता है? उसके उसकी गहराई को घटाता बढ़ाता है। यस सर। इसमें जैसे ये एक मान लो, ये ऐसे एक हरीस है, हरीस में 3 क्लिप लगे, 3 लीवर लगे। अगर इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे और इसमें, जो रस्सी को अगर हम इसमें फंसा देंगे तो हल की गहराई घट जाएगी। और इधर हल है, ये हल है, मान लो ये हल है, और इसमें डालेंगे तो थोड़ा सा और गहराई बढ़ जाएगी।
और इसमें डालेंगे तो और गहराई बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ये जो जुआ के साथ जिस रस्सी से जुड़ा होता है, इस रस्सी को जितनी लंबी करते जाएंगे हल की गहराई उतनी बढ़ती चली जाएगी, और जितना इसे टाइट करते चले जाएंगे उसकी हल की गहराई कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये है हल की गहराई। ये इसे मिटा दें, हल बनाते हैं। मोल्ड बोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं। अभी जो पंखा है ये भी कई प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे काली मिट्टी के लिए अलग डिजाइन किया गया है, कंकरीली पथरीली के लिए अलग है, इस तरह से अलग है। ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए इसे क्या कहते हैं, जुआ। इसमें बैल जुड़े रहते हैं, ऐसे इसमें बैल जुड़े रहते हैं, इससे हमारा हल कनेक्ट रहता है। यहीं से हम खिंचा बैल को जोड़ के यहाँ से कनेक्ट करके जोड़ते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जुआ। जुआ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, हरीस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लीवर। इनसे इनका क्या काम होता है, गहराई को घटाना और बढ़ाना। गहराई जब घटती और बढ़ती है तो इसके खिंचाव में अंतर आता है। बैल थक गए, कमजोर हो गए हैं, कमजोर बैल हैं, छोटे बैल हैं, तो हमको इसकी लीवर से कम बढ़ करके, तो छोटा बड़ा करके आगे पीछे डाल के, अमूमन हलों में 3 खूंटी लगी होती है, तीनों में से आगे पीछे करते हैं लोग। क्या इसकी गहराई को हम घटाते और बढ़ाते हैं। अब इसे ये हत्ता, ये इससे कनेक्ट है, पूरे हल से कनेक्ट है। ये मुठिया है ग्रिप पकड़ने के लिए। ग्रिप ऐसे जब हम चलते हैं ना, किसी चीज को ग्रिप अगर नहीं होगी तो इधर उधर भागेगा, हम जैसे पकड़ नहीं पाएंगे। अगर अच्छा हमें ग्रिप नहीं मिलेगा तो भाग जाएगा। जिस तरह से अगर गन उठाते हैं ना, तो गन में पीछे मुठिया लगी होती है ना, अगर वो ना लगी हो तो क्या गन सही से चल पाएगी, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो इधर उधर जैसे ही फायर होगा वैसे ही इधर भाग। और जैसे ही इसी तरह से जैसे ही बैल इसको खींचेंगे तो उसमें ताकत पड़ती है, बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, तो ये हल इधर उधर भाग जाएगा, ग्रिप नहीं होगी। इसे हत्ता कहते हैं, इसे मुखिया कहते हैं। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोल्ड बोर्ड या पंखा। क्या कहते हैं, मोल्ड बोर्ड या पंखा कहते हैं। पंखा, वो पंखा मत समझ लेना कि ये चल रहा है फैन, इसे फैन वाला पंखा समझ ले। देखिए इसमें भी फैन इसीलिए, देखिए पूरा एक ही है और इसको मोड़ा गया, थोड़ा थोड़ा इसमें झुकाव है ना, इसी तरह से इसमें भी एक झुकाव होता है। एक ही प्लेट का काट के बनाया जाता है, इसमें झुकाव दिया जाता है। इससे ये मिट्टी यहाँ से, ये फार है, यहाँ से मिट्टी कटेगी, कटने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे घूम के यहाँ पलट जाएगी, इधर को पलट जाएगी। तो कुंड एक गहरा कुंड बना देगा और पीछे को मिट्टी पलट जाएगी। इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग रॉड। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हार या शेयर या हार इसे कहते हैं। और इसे कनेक्टिंग रॉड, इसमें भी 2 बोल्ट लगे होते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं, कनेक्ट करता है, ये नीचे से ऊपर तक कनेक्ट करता है। और इसे क्या कहते हैं, लैंड साइड। ये लैंड साइड नीचे जमीन एक जैसे करेगा ना, आगे खोद मिट्टी को काटेगा, तो ये पूरी एक ऐसी खड़ी वर्टिकल दीवार बना के चलता है। तो दीवार से यही टच होके चलता है इससे। तो ये क्या करता है, हल को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। हल को एक स्टैंडर्ड टाइप का इधर उधर हिले ना, तो ये बैलेंस बनाने के काम आता है और कटिंग करने के काम आता है, उनको काटता है। इसे क्या कहते हैं, अभी हमने क्या होता है, लैंड साइड। लैंड का मतलब भूमि और साइड मतलब उसके साइड में चलने वाला, लैंड साइड। अभी ये फार बता दिया। अब फार का ये क्या होता है, फ्रंट नोक होता है। फ्रंट नोक यही होता है, फ्रंट मतलब आगे का बिल्कुल फ्रंट पहले यही रहेगा, ठीक है। अब फिर ये जो धार होती है, ये भी धार होती है, ये धार होती है, इसे कटिंग किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये काटता है, कटिंग वाला। मान लो इसने कर दिया, तो बाकी इतना चौड़ा कोण कट रहा है, तो कैसे कटेगा। और इसमें भी हल्की सी धार होती है यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, बैक नॉक। बैक माने पिछला, नॉक, बैक नॉक कहते हैं। और ये पंखा हमने लिख ही दिया है। इसके अलावा लैंड साइड के बाद यहाँ पे एक जोड़ होता है,
होता तो वैसे तिरछा है इस तरह का। ये जोड़ यहाँ से क्या क्या जुड़ता है, ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ से जुड़ी होती है। अब ये कनेक्टिंग रॉड ना हो तो क्या इस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा? बताओ। ये तो मैंने जोड़ बता ही दिया है, कनेक्टिंग रॉड बताई, मोल्ड बोर्ड बता दिया, और ये फार बता दिया, जोड़ बता दिया। ये फार और इसको जोड़ता है, ये होते हैं इसके भाग। इनके सबके अलग अलग काम बता दें। अलग अलग प्रकार के हलों में इनके जो पार्ट हैं वो अलग अलग स्टील या अलग अलग इस्पात या अलग अलग लोहे के बने होते हैं। जैसे पंखा अलग का बना होता है, मुठिया अलग का बना होता है, ये अलग का बना होता है, हरीस अलग का बना होता है। हमारे जो सिलेबस में है, नहीं चले दो, हमारे जो सिलेबस में है वो 5-6 हल हैं, उनमें अलग अलग तरीके के इनका पार्ट होता है। और पार्ट तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन जो इसमें बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया होता है वो भूमि, कौन सी भूमि में हमें यूज करना है और कहाँ यूज करना है, उस हिसाब से इसको अलग अलग मटेरियल से डिजाइन किया जाता है। अलग अलग मटेरियल, जैसे अमूमन साधारण सभी हलों में क्या होता है, ये किससे बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। हरीस किससे बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। लेकिन कुछ हलों में ये इस्पात की भी बनी होती है। ठीक है। मुठिया 90% हलों में किससे बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। और ये हत्ता है, कुछ में लकड़ी का बना होता है और कुछ में लोहे का बना होता है। ठीक है। ये सब माइल्ड स्टील, मोल्ड बोर्ड जो है, जो पंखा होता है, ये लगभग सभी हलों में, मोस्टली हलों में किससे बना होता है? लोहा कितने प्रकार का पड़ा है? 3। पिग आयरन और ये कास्ट आयरन और ये चिल कास्ट आयरन, एक ढलमा लोहा पिटवा लोहा और एक पिटवा लोहा। ये लगभग सस्ता होता है तो पिटवा लोहे से बनाया जाता है मोस्टली में। बाकी माइल्ड कास्ट आयरन भी होता है, स्टील का कुछ जो अच्छे हल है उनमें स्टील का भी बना होता है। ये पूरा का पूरा ढलवा लोहा का बना होता है। ये जो पूरा फ्रॉग टाइप फ्रॉग है ना, ये पूरा ढलवा लोहे से ढाला जाता है, ढलवा लोहे से बना होता है। सुनो, ये जो हल मोल हमने बताया ना, पीछे फ्रॉग बताया ना, ये पीछे इसके एक पूरा ढांचा बना होता है जिसको फ्रॉग कहते हैं या हल मूल कहते हैं। ये अधिकांश हलों में सस्ता बनाने के लिए अधिकांश हलों में किससे बना होता है? ढलवा लोहा का बना होता है, ढलवा लोहा का बना होता है। ठीक है। और इसी ये एक बेडोल आकार का एक तरह का एक क्या होता है, ऐसा ही होता है। देखिए बताते हैं। एक फार के नीचे से ऐसे बना होता है, इसी पे ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। ये जो हरीस है एबी से जुड़ा होता है, ये जो हत्ता है एबी से जुड़ा होता है, पंखा है वो भी इसी में जुड़ा होता है, ये जो है लेफ्ट साइड ये भी इसी में जुड़ी होती है, ये जो फार है ये भी इसी में लगा होता है। ठीक है। तो इसका बहुत, ये एक तरह का बॉडी होती है। क्या होती है? हल्की पूरी बॉडी होती है। बॉडी में सारी चीजें, बॉडी में तो सारी चीजें लगी रहती हैं। आप इंजन देखिए, अपने इंजन की बॉडी ला जाइए, मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल की बॉडी में सारी चीजें कसी लगी होती है ना। एक तरह की बॉडी होती है। ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा बेडोल आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जो अधिकांश हलों में, जितने भी हल हैं उनमें ढलवा लोहा का बना होता है। अब चूंकि ढलवा लोहा की क्वालिटी बहुत खराब होती है, अच्छी नहीं होती है, तो अब जो है ये इस्पात का बनता है। अब इस्पात का हल्का होता है और वो टिकाऊ होता है, जल्दी घिसता नहीं है, टूटता नहीं है। और कुछ है आघातवर्ध लोहे के भी बने होते हैं। कुछ लोहों में चूंकि आघातवर्ध लोहा ढलवा लोहा से अच्छा ही होता है, तो कुछ में अभी कुछ हलों में आघातवर्ध लोहे का बना होता है। इसका क्या काम होता है? स्टेबिलिटी देना। सारे जो पार्ट हैं इसके, हल्के सारे पार्ट हैं, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे कनेक्टिंग रॉड हो, चाहे वो हत्ता हो, इन सब को जोड़, हरीस हो, इन सब को जोड़ के एक स्टेबिलिटी देता है जिससे हल बहुत अच्छा काम करे। देखिए अगर ये अच्छा नहीं होगा तो हल का भार बढ़ेगा, तो खिंचाव बढ़ेगा। दूसरा, अनावश्यक बैलों पे एक लोड पड़ेगा, एनर्जी हमारी ज़्यादा खपत होगी
और ये अगर अच्छा नहीं होगा तो हर टेढ़ा मेढ़ा पुंग बनाएगा तो और ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा। इसलिए इसका अच्छा बना होना, इसका आकार अच्छा होना, इसका साइज, इसका वेट अच्छा होना बहुत मायने रखता है। बहुत ज़्यादा वेट का बना देंगे, बहुत ज़्यादा, मान लो कोई गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी जिस मटेरियल से बनी अगर उसी का भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी को अपना ही वेट खींचने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो हम जो उस पर बैठेंगे वो वेट कम ले पाएगी, कम लोड ले पाएगी। तो यहाँ भी वही हाल होता है। अगर हम इस हल का भार इतना ज़्यादा कर देंगे तो हल के भार को ही खींचना पशु को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बैलों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अपना ही भार नहीं खींच पा रही है। तो ये जमीन में जब नीचे घुसेगा तो उसका भी खिंचाव होगा, तो बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा और हमारे बैलों की कार्यक्षमता कम हो जाएगी, जल्दी थक जाएंगे और हमें भी थकान महसूस होगी, क्योंकि पीछे व्यक्ति ही चलेगा। अब आते हैं फार, इसको मिटाना नहीं चाह रहे हमें। फार, ये पूरा सिस्टम फार है। फार मैंने भी बताया था, नोज स्लिप फार, स्ट्रेट फार और साधारण फार, ठीक है। इन सब फार जो है अलग अलग हलों में अलग अलग प्रकार के फार यूज होते हैं। अब मैं इधर एक बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ किस किस फार में। देखिए सिन फार क्या होता है, यहाँ पे पहले मैंने बताया था ना सिन फार, लिखा था ना सिन फार, तो वो पहले से टूटा है। ये पंजाब हल में प्रयोग होता है अमूमन, ये अमूमन पंजाब हल में प्रयोग होता है। किस में होता है? पंजाब हल में। पंजाब हल भी कैसा होता है? मिट्टी वाला टोल हल होता है, पंजाब हल में इसे यूज करते हैं। ये जो है अपने यहाँ मानसून या साधारण जो हल होते हैं, ये पंजाब हल में और साधारण हल में गीली मिट्टी को भी जुताई कर देते हैं। मानसून में क्या होता है पता ही नहीं, कब बारिश होता है, कब उठाई भी नहीं आएगी, तो उसमें भी काम करता रहता है। दूसरा अपने नोज स्लिप फार या स्लिप फार, दूसरा क्या है? स्लिप या नोज स्लिप फार। तो स्लिप का मतलब क्या है? अमूमन तुम फिसल जाओ, अमूमन फिसलने को क्या कहते हैं? स्लिप फार कहते हैं। पटेल क्या देख रहा मोबाइल में? कुछ नहीं सर। स्लिप फार, ये जो स्लिप फार है ये बाबा हल, गुर्जर हल, शाबाश हल, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2 इनमें पाया जाता है। ये फार इसमें पाया जाता है और ये ढलवा लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? ढलवा लोहे का। जो ढलवा लोहे का होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और ये जो सिन फार है ये द्रुत सीतित क्या होता है? उसी से बनाया जाता है। अब इसमें स्लिप नोज फार, ये स्लिप फार है। स्लिप नोज, नोज मतलब नाक बन जाना, स्लिप नोज फार अभी बताते हैं। नोज फार देखिए ये जो है ना, ये इस तरह है। अब इस तरह से यहाँ से एक नोज लगी होती है, जब भी घिसती है तो इस पूरे फार को हम बदलने की जरूरत नहीं होती है। इसको पूरा फार नहीं बदलते हैं। इसका क्या है, इसी नोज को हम, ये जो नोज आगे की नोक है इसी को बदल देंगे, इसी को क्या कहते हैं। इसलिए ये अच्छा होता है। ये भी पंजाब हल में वगैरह में, पंजाब हल में पाया जाता है। और मोस्टली ये इससे बना होता है, हलवा लोहे का और माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है छड़ फार, छड़ वाला फार। वो छड़ फार हमने बताया दिया था अभी थोड़ी देर पहले, बताया था किसमें बना होता है। एक ऐसे छड़ बनाई थी, ये देसी हल में छड़ फार किसमें लगा होता है? देसी हल। देसी को क्या कहते हैं? ये भी किसका बना होता है? ढलवा लोहा, ये ढलवा लोहा का बनता है। तो बताया ढलवा लोहा, क्योंकि गांव का भी आदमी इसको थोड़ा सा गर्म करा के पीट पाट के इसको सही कर ले। तब तो ढलवा लोहा में कैसे पीट सकते हैं? हल्का गर्म करके पीटते नहीं है, थोड़ा बहुत रेती कम कर लेते हैं, वो चलता है। ढलवा लोहा का चलता है ना तो अपने आप ही वो उसमें धार निकलती रहती है, स्वयं भी धार निकलती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सीधा स्ट्रेट, इसको हटा देते हैं। एक आता है स्ट्रेट या सीधा फार, सीधा या स्ट्रेट फार। ये विक्ट्री हल में पाया जाता है और ये इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है?
ये विक्ट्री हल में किसमें पाया जाता है? विक्ट्री हल में। और ये इस्पात का मतलब स्टील का बना होता है। ये हल्का होता है